माह रब्बुल अव्वल का चांद देख कर जो शख्स ये 3 तस्बीहात का अमल कर लेता है, फकीर भी पड़े तो बादशाह बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रब्बुल अव्वल 2024 का चांद ज़ाहिर हो गया और रब्बुल अव्वल का चांद ज़ाहिर होते ही इन खास कबूलियत की घड़ियों में आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़ लेगा और फिर रब से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वाले रब्बुल अव्वल के चांद का कैसे इस्तकबाल करते थे और रब्बुल अव्वल के चांद को देखते ही अपनी हजात को कैसे पूरा करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रखिएगा कि रब्बुल अव्वल का महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है और नया चांद निकलते ही हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़िह फर्क पड़ता है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे जिस भाई बहन बेटे बुजुर्ग जिनके घर के हालात खराब हो चुके हैं, रब्बुल अव्वल का चांद नजर आते ही वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, नौकरी के हवाले से हैं, शादी के हवाले से हैं, कर्ज के हवाले से हैं, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से खत्म फरमा कर कामयाबी को आपके मुकद्दर में लिख देगा। आज ये वजीफा फकीर भी पढ़े तो अरबपति हो जाता है। आज मैं आपको वो अमाल बताऊंगा जो अल्लाह वालों ने पढ़े और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही पढ़े। रबी का मतलब है बहार और रबीउल अव्वल के महीने का मतलब है बहार का महीना। ये बहार का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है, रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आता है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह ने उस महबूब के लिए ये दुनिया, चांद, सितारे, जमीन, आसमान सिर्फ अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाए और आज उस महबूब की आमद का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हदीस पाक में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त था, रब्बुल अव्वल का महीना था, अल्लाह ने आसमान, जमीन, चांद, सितारों को रोशन कर दिया और जब आपकी विलादत हो रही थी, आसमान पर एक नूर का आलम था। जब सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आवर हुए, आज हम खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया और आज खुश नसीब होगा वो बंदा जो रब्बुल अव्वल का चांद ज़ाहिर होते ही ये वजीफा पढ़ लेगा। याद रखिएगा कि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौके से फायदा उठाकर सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़ लेता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर आज आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, तो वो रब जो अपने महबूब से बेहद मोहब्बत फरमाता है, अपने महबूब की आमद का सदका आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आजकल हालात बहुत खराब हैं, किसी का कारोबार ठप हो चुका है, किसी के घर में बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े हैं, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, हर कोई किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी मुसीबत का शिकार है। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर तंगी के बाद आसानी है और अब रब्बुल अव्वल का चांद ज़ाहिर हो चुका है, बहार का महीना आ चुका है। जो शख्स अपने उजड़े नसीब को चमकाना चाहता है, जो शख्स अपने बंद कारोबार को चलाना चाहता है, जो कोई बीमार है मुकम्मल शिफा पाना चाहता है,
है, जो कोई तंग दस्त है, रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, आज रब्बील अव्वल का चांद ज़ाहिर हो चुका है, आज बहार का महीना शुरू हो चुका है, आज कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं, आज अल्लाह से खजाने लूटने का वक्त आ चुका है। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफा पढ़ेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है कि आज आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजत, परेशानी, मुसीबतें अलग हैं। जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करे। मिसाल के तौर पर आप ये वजीफा रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह इस अमल को मैं रिश्ते के लिए कर रहा हूँ, इस अमल की बरकत से रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें या अल्लाह इस वजीफे की बरकत से मुझे औलाद अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। आज अगर एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठ जाओगे तो मेरा रब खाली हाथ नहीं लुटाएगा। आज आप जिस भी काम के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं उस काम की नियत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा, जो तस्बीह पढ़नी है वो अस्तगफार की पढ़नी है। अब आपने अस्तगफार कौन सा पढ़ना है, ये सबसे खास बात है। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह, बस इतने कलमात आपने पढ़ने हैं। अब अस्तगफार पढ़ते दुरान, ये तस्बीह पढ़ते दुरान आप गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। पूरा साल जितने भी गुनाह किए, जितना हराम खाया, बुहतान बाजी की, गलतियां कुताइयां की, झूठ बोला, गीबत की, जितने भी बुरे अमाल किए, आप अपने अमाल को जानते हैं, मैं अपने अमाल को जानता हूँ। हर कोई अपने गुनाहों को अच्छी तरह जानता है। आपने तन्हाई में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है और यकीन कामल के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हैं, जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों के बराबर हैं, तू एक तौबा कर, सच्ची तौबा कर, मैं तेरी तौबा के सदके तेरे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को फौरी बख्श दूंगा। अल्लाह बख्शने वाला रहमान और रहीम है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दुरान नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ जितने भी बुरे अमाल किए, आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह, एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह, दो बार हो गया।
गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा करते हुए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते जाना है। एक तस्बीह इस्तगफार की बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद याद रखिएगा कि इस्तगफार से आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। आपकी तौबा कबूल होने के बाद अब अल्लाह से अपने नसीब का रिज़्क और दौलत लेने की बारी है। अब अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की बारी है। तो अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत इखलास है। सूरत इखलास हर किसी को जुबानी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दूसरे नंबर पर आपने सूरत इखलास को 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। सूरत इखलास में रब की वहदानियत का जिक्र है। उसका लफ्जी मायनी है अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। और यकीन कीजिएगा कि रब्बिल अव्वल का चांद आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। रब्बिल अव्वल का चांद हजूर की आमद का चांद है। रब्बिल अव्वल का चांद बहार का चांद है, खुशियों का चांद है, रहमतों का चांद है, बरकतों का चांद है, कामयाबी का चांद है। आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास पढ़ते ही आप रब करीम से दिल में जो कुछ मांगते चले जाएंगे। 12 रब्बिल अव्वल से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब आखिरी और तीसरा वजीफा, तीसरी तस्बीह जो आपने पढ़नी है वो अल्लाह के एक सिफाती नाम, अल्लाह के जलाली नाम, अल्लाह के एक करम करने वाले नाम या जुल जलाली वाल इकराम की पढ़नी है। ये ऐसा जलाली इसमें आजम है कि आपके घर से दुश्मन की चीखें निकलेंगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता चला जाता है, आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है। या जुल जलाली वल इकराम पढ़ते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो या जुल जलाली वल इकराम को पढ़ें। आप अपने घर में रिज़्क और दौलत की फरमानी चाहते हैं, आप अपने घर में रिज़्क और दौलत की खैर कसीर चाहते हैं, तो या जुल जलाली वल इकराम को पढ़ें। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जुल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आज रब्बिल अव्वल का चांद ज़ाहिर होते ही मैंने जो 3 अमाल आपके हवाले किए हैं, अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा तो बादशाह बन जाएगा, अगर कोई भिखारी भी पढ़ेगा तो लेने वाले से देने वाला बन जाएगा। यकीन कीजिए 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही आपको खुद महसूस होगा कि आपके ऊपर रहमतों की बरसात हो रही है। आपका जिस्म लरस जाएगा। आपको यूं महसूस होगा कि कोई करीब से गुजर गया है तो समझ लो कबूलियत हो चुकी है। समझ लो कि रब्बिल अव्वल के चांद के साथ आपके नसीब में बहार आ चुकी है। आपकी तमाम तंगदस्तियां और रुकावटें, बंदिशें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि रब्बिल अव्वल के चांद को बहार का चांद कहा जाता है। ये अमाल अल्लाह वालों की अमानत हैं और मैंने भी अल्लाह वालों के तरीकों से बताए हैं। ये 3 अमाल बताए गए तरीके व तरतीब से पढ़ने के बाद आपने उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठा
اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔